जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। इसमें हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी लेंगे। जो इसरो द्वारा अब तक जितने भी लॉन्च किए गए हैं सैटेलाइट और इसरो की उपलब्धि, दोनों परमाणु परीक्षण, बार्क की स्थापना, इसरो की स्थापना, पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, ऊर्जा आयोग, ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, बार्क द्वारा जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, विद्युत गृह हैं, उन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिहाज से, तो दोस्तों आप इसे इग्नोर ना करें, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कंपटीशन के व्यू से। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत का पहला जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। जिस रॉकेट से आर्यभट्ट को सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम है कॉस्मस 3M। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉकेट भी पूछता है। और भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका डेट भी पूछता है, 19 अप्रैल 1975 को। और इसका जो संबंध था विज्ञान संबंधी, इसको छोड़ने का मूल उद्देश्य था विज्ञान की विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा करना। तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो हो जाएगा वह हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के रिलेवेंट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को की गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में। इसका कोड नेम दिया था इस परमाणु परीक्षण का स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण का कोड नेम है और इसका परीक्षण किया गया था 1974 में, याद रखिएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण में किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में भारतीय परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड के नाम से जाना जाता है और इसका कोड नेम है परमाणु परीक्षण यानी इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। इसका कोड नेम क्या है? ऑपरेशन शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोड नेम भी पूछता है। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो लॉन्च किया गया था 18 मई 1998 को, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। और इस दूसरा परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा एप्पल। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? एप्पल। भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल हो जाएगा। भू स्थिर कक्षा में स्थापित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह भी एप्पल है। एप्पल को एरियन 1 से 1981 में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। और एप्पल जो है पृथ्वी पर्यवेक्षण संबंधी उपग्रह है। एप्पल क्या है? दूर संचार संबंधी उपग्रह है। एप्पल जो है दूर संचार संबंधी उपग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है एप्पल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था दूर संचार संबंधी जानकारियाँ लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वदेश निर्मित और स्वदेशी भूमि से प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह,
यानी अब तक जितने भी उपग्रह लॉन्च किए गए थे विदेशी भूमि से, अब विदेशों में उसे निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था, लेकिन स्वदेशी निर्मित है और स्वदेशी भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। उस सेटेलाइट का नाम था रोहिणी-1। रोहिणी-1 जो है पृथ्वी पर्यवेक्षण है, ये भी है पृथ्वी पर्यवेक्षण संबंधी उपग्रह है और इसे लॉन्च किया गया था 1981 में, यानी 31 मई 1981 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसका वेट जो था, मात्र जो इसका वज़न था वह 38 kg का था और इसे छोड़ा गया था SLV-3 से। इसे SLV सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CSIR का फुल फॉर्म भी पूछता है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी इसका हिंदी हो गया वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके संस्थापक थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड ब्रांच है, मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को हम बार्क के नाम से जानते हैं। भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे में है। बार्क का मुख्यालय ट्रॉम्बे में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा प्रतिष्ठान जो केंद्र है AEET द्वारा जनवरी 1954 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एक बहु विषयक अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी बार्क का। और बार्क का मुख्यालय जो है ट्रॉम्बे में है। बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। बार्क के अधीन ही बहुत सारे परमाणु रिएक्टर हैं और न्यूक्लियर सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अति महत्वपूर्ण, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम शॉर्ट में इसरो कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे इसरो कहते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु है। यह स्पेस सेंटर है भारत का इसरो। इसके संस्थापक थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसके जो संस्थापक थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो किया गया था 10 अगस्त 1948 को और इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वह मुंबई में है और इस प्रेसिडेंसी एजेंसी के अधीन काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस रिसर्च के अधीन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस रिसर्च है यह। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों में फ़र्क है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 3 अगस्त 1954 को की गई थी। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को हम बार्क के नाम से जानते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसके अधीन पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है
जिसे 1965 में स्थापित किया गया था, और पहला परमाणु रिएक्टर मुंबई के ट्रॉम्बे में है। ये सब बार्क के अधीन है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, और यह कहाँ पे है? ट्रॉम्बे में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह यानी बिजली घर हो गया। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो तारापुर हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो तारापुर हो जाएगा। और इस तरह से कई सारे विद्युत गृह हैं, जैसे कैगा कर्नाटक में है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, काकरापार अहमदाबाद गुजरात में है, रावतभट्टा राजस्थान में है। रावतभट्टा राजस्थान में हो गया, नरौरा उत्तर प्रदेश में हो गया, कैगा कर्नाटक में हो गया, और काकरापार जो हो गया वह गुजरात में हो गया। ये जितने भी कंटेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के परमाणु विद्युत गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग अप्सरा परमाणु रिएक्टर का नाम लिए हैं, उसी तरह से भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कामिनी परमाणु रिएक्टर कलपक्कम में है, यानी तमिलनाडु में है। कामिनी परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी D2, यानी भारत का पहला भारी जल संयंत्र कहाँ पे है? D2 का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु भट्टी में कंट्रोल करने के लिए। तो भारत का पहला भारी जल संयंत्र जो है नांगल में है, और नांगल कहाँ है? पंजाब में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मैक्सिमम जितने भी सैटेलाइट भारत से लॉन्च होते हैं ज़्यादातर श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। कुछ चांदीपुर से भी होते हैं। चांदीपुर जो है प्रक्षेपण केंद्र है, वह है आपको उड़ीसा में। लेकिन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर पूछता है तो श्रीहरिकोटा हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये भी महत्वपूर्ण है, तिरुवनंतपुरम में है, और यह केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे। जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक्स करेंगे अच्छा लगने पे, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियाँ दी गई है। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,